नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है। पिछले दो श्लोक जो थे 8वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक, ये दो श्लोक ऐसे हैं जिसका मुझे अभी स्वयं को भी अर्थ सही से पता नहीं है। मैं उनके ऊपर चर्चा करने में असमर्थ रहा। आगे जो श्लोक आने वाले हैं ये सब व्यवस्थित समझाए जा सकते हैं, चर्चा की जा सकती है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने हमें कहा, अधिभूतम शरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम अधियज्ञोहम एवात्र देहे देह व्रतांबर। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है इस श्लोक का वह है दूसरी पंक्ति। भगवान कहते हैं कि समस्त शरीरों में मैं अधियज्ञ हूँ। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि वे अर्थात भगवान श्री कृष्ण समस्त शरीरों में उपस्थित हैं, और यह उन्होंने और भी अध्यायों में कहा है। 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में वे कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में स्थित रहते हैं, यहाँ पर उन्होंने कहा। फिर 15वें अध्याय में भी कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। यहाँ पर भी कहते हैं मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदयी सर्वनिष्ठ है। इस प्रकार और भी एक दो श्लोक हैं जिसमें भगवान, और 13वें अध्याय में भी है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं सबके भीतर हृदय में स्थित हूँ। तो यहाँ पर भी भगवान कहते हैं कि अधियज्ञ मैं ही हूँ सबके सब शरीरों में। अब आगे के श्लोक पे चलते हैं, आज के श्लोक में। और इस श्लोक में भगवान आखिरी विषय बताने वाले हैं। अंत काल में जब पूछा था अर्जुन ने, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञं च विजिते साधि यज्ञं च ये विदुः। 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक की अंतिम दूसरी पंक्ति है। भगवान ने कहा था, प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसः। तो ये जो प्रयाण काल, जो अंतिम समय में भगवान को जान लेते हैं, वे भगवान से युक्त होते हैं और वे भगवान को जान लेते हैं, उनके विषय में अब भगवान यहाँ पर आज हमें 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताएंगे। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. And whoever at the time of death quits his body remembering me alone at once attains my nature. Of this there is no doubt. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है, अंत काले मृत्यु के समय, आखिरी श्वास के समय, च भी, माम मुझको, एव निश्चय ही, स्मरण याद करता है, स्मरण करता है, उक्त्वा मुक्त्वा त्याग कर, कलेवरम शरीर को, दूसरी पंक्ति, यह वह, जो प्रयाति जाता है, स वह, मद मेरे, मदभावम मेरे स्वभाव को, याति प्राप्त होता है, न नहीं, अस्ति है, अत्र यहाँ, इसमें, संशय संदेह। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धातीत शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धातीत शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण
उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये इस संसार से कैसे हम छूट सकते हैं, यह श्लोक उसकी कुंजी है। कैसे हम भगवान के परम धाम को, वैकुंठ लोक को, गोलोक धाम को प्राप्त कर सकते हैं, यह श्लोक उसकी कुंजी है। और इस श्लोक में जो बताया है उसको बहुत ध्यान से हमें समझना चाहिए। अंत काल, अंतिम समय में च माम एव, माम शब्द प्रयोग किया है भगवान ने। भगवान ने ये नहीं कहा है कि परम ब्रह्म को स्मरण करता हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है भगवान ने। माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, शरीर को त्यागता है, यह प्रयाति समद्भावम, वह प्राप्त करता है, वह जाता है, समद्भावम याति, प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अंतकाल में मनुष्य जिस भी भाव को स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त कर लेता है। राजा भरत की कहानी। राजा भरत जैन क्या कहना चाहिए मुझे, जैन धर्म के स्थापक ऋषभदेव के सबसे ज्येष्ठ पुत्र राजा भरत, उन्होंने लंबे काल तक अजनाब खंड भारतवर्ष पर राज्य किया और फिर अपने पुत्रों को राज्य का शासन दे करके वे वन में चले गए, भगवान श्री हरि विष्णु का भक्ति करने के लिए, भगवान श्री हरि में अपना मन और बुद्धि स्थिर करने के लिए। देखिए, भक्त किसके हैं, पुत्र किसके हैं? ऋषभदेव के। ऋषभदेव कौन है? जैन धर्म के संस्थापक। उनका पुत्र क्या करता है? उनका पुत्र करता है भगवान श्री विष्णु की आराधना, उनकी भक्ति। वह जैन धर्म के प्रति भागता नहीं है। ये एक बात है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। जैन और वैष्णव भिन्न भिन्न नहीं है। आप जैन हैं तो भी आप ही के पूर्वज वैष्णव भी हैं। राजा भरत वन में गए, वहां पर वो वे हरि की आराधना करने लग गए, भगवान विष्णु की आराधना करते करते एक समय उन्हें पास ही में, अपनी कुटिया के पास ही में नदी में एक मृग अर्थात हिरण को बहते हुए देखा और उन्हें उस पर दया आ गई। वे उस हिरण के, छोटे बच्चा जैसा हिरण था, उसे बचाकर ले आए, उसकी सेवा की और उसे अपने कुटिया में ही उन्होंने स्थान दे दिया। वह बच्चा हिरण का राजा भरत की पर आश्रित हो गया। राजा भरत समय समय पर उसे खिलाते पिलाते, उनके नजरों के सामने वह रहता। राजा भरत भगवान श्री हरि की आराधना करने आए थे, परंतु हरि की आराधना करने में उनका मन उस मृग में लग गया। अंतिम समय में भी जब राजा भरत अपना शरीर त्याग रहे थे, तब भगवान श्री हरि का ध्यान स्मरण होने के उन्हें हुआ नहीं। उन्हें इस विषय की चिंता हो गई कि उनके पश्चात उस हिरण की कौन रक्षा करेगा, उसे कौन खिलाएगा, और वह हिरण अकेला पड़ जाएगा। इस स्मरण और इस तनाव के साथ राजा भरत ने अपने शरीर का त्याग किया। फलस्वरूप वे अगले जन्म में हिरण बन गए।
तो अंत काल में मनुष्य जिस जिस स्वभाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है वह उसी स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। तो इस श्लोक का यहाँ पर क्या संदर्भ है? संदर्भ यही है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। राजा भरत को भगवान श्री विष्णु को याद करते हुए, स्मरण करते हुए शरीर को त्यागना चाहिए था, परंतु उनका मन और बुद्धि भटक गई, हिरण में लग गई, तो वे भगवान श्री विष्णु को प्राप्त नहीं हुए। और इसी के विरोध में अजामिल, जिसकी कहानी भी भागवत में आती है, राजा भरत की यह कहानी भागवतम के 5वें स्कंद में आती है, और अजामिल की कहानी भी भागवतम में ही आती है, जो जीवन भर दुष्ट प्रवृत्ति में लगा रहा। उसने सारे दुष्कर्म किए, परंतु अंत समय में अजामिल ने नारायण कहकर के अपने पुत्र को पुकारा। फलस्वरूप भगवान विष्णु के दूत, देवदूत तुरंत उपस्थित हुए, और यमदूत जो वहां पर आए हुए थे, उन्होंने देवदूतों को देख करके वे यमदूत भाग खड़े हुए, और देवदूत अजामिल को भगवान श्री हरि के परम धाम ले गए। मानता हूं कि ये भागवतम में कथा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये थोड़ी इसमें अतिशयोक्ति भी है, क्योंकि जिस मनुष्य ने जीवन भर कोई भी सत्कर्म किए नहीं हो, उसके, देखिए, भगवान के नाम के प्रभाव के ऊपर मुझे संदेह नहीं है, ना मैं उसके ऊपर आपके मन में भी कोई संशय उत्पन्न करना चाहता हूं, परंतु यह संभव हो नहीं सकता कि जिस मनुष्य ने पूरे जन्म दुष्कर्म किए हो, उसके मुख से भगवान नारायण का शब्द अंतिम श्वास में आ जाए और वह भगवान नारायण को स्मरण करे। अजामिल ने भगवान नारायण को स्मरण नहीं किया था, उसने केवल नारायण के शब्द का उच्चारण किया था, नाम रूप नारायण का उच्चारण किया था। स्मरण में अजामिल के उसके पुत्र था, परंतु जीवा पर नारायण का नाम था। नारायण शब्द का प्रयोग करने से, ये नारायण शब्द की महिमा के लिए यह कथा अत्यंत उत्तम है, परंतु यह कथा स्मरण के कारण नारायण को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि स्मरण यहाँ पर नारायण का है ही नहीं। अजामिल का स्मरण तो अपने पुत्र के प्रति था, उसके नाम नारायण का, उसने नाम नारायण का ले लिया, तो ये नाम की महिमा के लिए अजामिल की कथा अति उत्तम है, भगवान के स्मरण के लिए उत्तम नहीं है। तो ऐसे कौन सी कथा है जिससे हम ये जान सकते हैं कि भगवान को स्मरण करने से अंत समय में भगवान के परम धाम को और भगवान के स्वभाव को हम प्राप्त हो सकते हैं? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भगवान ने परम धाम शब्द प्रयोग नहीं करके मद भावम शब्द का प्रयोग किया है। भगवान के स्वभाव, भगवान के परम धाम, भगवान को प्राप्त होना, ये सब समानार्थी हैं। इसी में कोई संशय और द्वंद्व उत्पन्न मत कर लीजिएगा, ये सब समानार्थी हैं। भगवान के स्वभाव को प्राप्त करना, भगवान के धाम को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, सब एक ही है, इनमें कुछ भी अंतर नहीं है। इस श्लोक को हम 14वें अध्याय के एक श्लोक से हम जोड़ के देखते हैं, क्योंकि वहां से भी हमें कुछ समझ में आएगा। 14वें अध्याय का 18वां श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। जो मनुष्य सात्विक स्वभाव के साथ में शरीर को त्यागते हैं, तो वे क्या कहते हैं, वे उच्चतम लोकों को प्राप्त होते हैं, भगवान के परम धाम को प्राप्त नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं किया है, वे केवल सात्विक स्वभाव में हैं। अभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के को स्मरण करते हुए शरीर का त्याग नहीं किया है, इसलिए वे भगवान के परम धाम को नहीं पाते, उच्चतम लोकों को प्राप्त करते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो मनुष्य राजसिक वृत्ति को लेकर के अपने परिवारजनों, अपने द्वेषी, हितैषी, इन सब का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागते हैं, वे पुनः इसी मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं, इसी मृत्यु लोक को प्राप्त करते हैं। जगन्य गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा, और जो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो दूसरों का नाश करते हैं और स्वयं भी
आलस, प्रमाद और निद्रा में लगे रहते हैं, उन्हें उसी प्रकार की तामसिक योनि मिलती है और वे तमो प्रधान आलस से निद्रा और जड़ता को प्राप्त होते हैं। वे कभी पेड़ और इस प्रकार के पशु पक्षी बनते हैं जो कभी कभी धीरे धीरे हिलते हैं। इस प्रकार की जड़ता को वे प्राप्त होते हैं या नीच योनियों को प्राप्त होते हैं यदि उन्होंने बहुत क्रूर कर्म किए हैं। ये तीनों गुण हैं जो इस प्रकृति के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भगवान का स्मरण इन तीनों गुणों के परे है, वे दिव्य हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी दिव्य है, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण भी दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण ना तो सात्विक करता है, ना राजसिक करता है, ना तामसिक करता है। यदि वे करते तो वे भगवान के ब्रह्म धाम को प्राप्त होते, परंतु वैसा इस श्लोक में बताया नहीं गया है। बताया इस श्लोक में केवल इतना ही गया है कि सात्विक भी होते हैं, राजसिक भी होते हैं और तामसिक भी होते हैं, और वे उच्चतम या मध्यम लोक या नीच योनि के लोगों को प्राप्त होते हैं। और इसी के विपरीत 8वें अध्याय का 5वां श्लोक जहां पर हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करता हुआ जो मनुष्य शरीर को त्यागता है, वही केवल भगवान के परम धाम को, भगवान के स्वभाव को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। तो योगी तो अनेकों हैं, कुछ प्राणायाम के योगी हैं, कुछ हठ योगी हैं, कुछ कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिए हैं, सब अनेकों प्रकार के योगी हैं। तो क्या होगा उनका? क्या वे भी भगवान के परम धाम को प्राप्त होंगे? नहीं होंगे। जब तक अंत काल में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्मरण नहीं किया होगा, तब तक वे प्राप्त नहीं होंगे भगवान के परम धाम को। भगवान आगे इसी अध्याय में आएंगे, यदि कोई ओम शब्द का उच्चारण करते हुए भी शरीर को त्यागता है तो भी तब भी वह भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। आगे आएगा, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्यारन माम मनुस्मरन यः प्रयाति तजं देहम स याति परमाम गतिम। परम गति अर्थात भगवान श्री कृष्ण का परम धाम, और कोई परम गति है नहीं। उच्चतम लोगों की गति नहीं कहा है, परम गति कहा है। परम गति अर्थात जो इसको त्याग करके चला जाते हैं। तो ओम शब्द का उच्चारण करते हुए, ये है 8वें अध्याय का श्लोक है, मैं बता देता हूँ वो कौन सा है। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है। तो ओम शब्द का उच्चारण करते हुए, मानिए किसी की साकार भगवान की साकार सगुण रूप में आस्था नहीं और निर्गुण निराकार और ओम शब्द में आस्था है, तो वह भी भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा। उसका प्रमाण है 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो वहां पर आ जाएंगे। यहाँ पर जानने योग्य यह है कि हम निर्गुण निराकार में भगवान को स्मरण करें या सगुण साकार में भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करें। हम जब भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करेंगे अंतिम श्वास में, तभी हम भगवान को प्राप्त होंगे, उनके धाम को, उनके स्वभाव को, परम गति को प्राप्त होंगे। अन्यथा हम पुनः सात्विक, राजसिक, तामसिक स्वभाव को धारण करते हुए शरीर का त्याग करेंगे, और या तो हम उच्चतम, मध्यम या न्यूनतम लोगों को प्राप्त होंगे। यही मृत्यु के समय का सही सत्य है। इस सत्य को पहचानना आवश्यक है ताकि हम प्रारंभ से ही जीवन के इस रहस्य को जान करके अपने आप को तैयार कर सकें, अपने आप को दृढ़ बना सकें भगवान की भक्ति में। क्योंकि भगवान का स्मरण होगा तभी इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलेगा। कितनी भी कुंडलिनी शक्ति हो ले दो, कितना भी हठ योग का बल होने ले दो, उस सबसे काम होगा नहीं। काम होगा भगवान की भक्ति और भगवान का स्मरण होने से। शक्तियों से भगवान का परम धाम नहीं मिलना है। जो सहजता से मिलता है उसके लिए ये सब हठ योग, कुंडलिनी शक्ति, इन सब की क्या प्रयोजन है? भगवान ने कहा है करना क्या है। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में सरल भगवान ने उपाय बताया कि अंत काल में भगवान का स्मरण करना है। और वो कैसे होगा, उसकी विधि इस्कॉन ने और इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद ने बहुत सरल बताई है। आप जीवन भर यदि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका स्मरण जब श्वासोश्वास में करते रहेंगे तो अंत काल में भी आप इस महामंत्र का जप कर पाएंगे। और जैसे ही इस जप का स्मरण,
इस महामंत्र का जप होता है, हम तुरंत भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान रहे, अंतिम समय में भी जीवा पर जब हो और मन और बुद्धि स्मरण किसी और को करे, परिवार के व्यक्ति को तो नहीं होगा। इसलिए जप करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि केवल मुंह पर, जीवा पर जप न हो, मन और बुद्धि भी उस जप में भगवान के 16 अक्षर के नामों में ही स्थिर हो। यदि अंतिम समय में जीवा पर जप होगा और मन और बुद्धि कहीं और होंगे तो भी भगवान के धाम को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि स्मरण नहीं है। स्मरण शब्द यहाँ पर बहुत विशेष है। इस श्लोक में स्मरण करना है भगवान का, केवल मौखिक जप नहीं करना है। तो दृढ़ता से मन और बुद्धि को भगवान के महामंत्र में स्थिर करके जप कीजिए, ताकि यह हमारा स्वभाव बन जाए। जब भी हम जप करें तो हमारा मन और बुद्धि जप में भगवान के नामों में स्थिर हो जाए। विषयों का चिंतन न हो, संसार की कोई आसक्ति न हो, न परिवार की कोई आसक्ति हो, न धन व्यापार की आसक्ति हो। आसक्ति हो तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की हो, ताकि जैसे ही हम जप करें आसक्ति, मन और बुद्धि वहां पर स्थिर हो जाए और हम इस शरीर को छोड़ते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।